हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं यूपी टेट का संस्कृत का सिलेबस आप लोगों को कवर करा रही हूँ। मैंने इससे पहले आप सभी लोगों को व्यंजन, स्वर इनके बारे में बताया था और आज का मेरा टॉपिक है वर्णों का प्रयत्न। वर्णों का प्रयत्न। वर्णों का प्रयत्न दो प्रकार का होता है, अभ्यंतर और बाह्य। जो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं इनकी संख्या 5 होती है और बाह्य प्रयत्न की संख्या 11 होती है। आभ्यंतर का मतलब होता है अंदर से और बाह्य का मतलब होता है बाहर से। अब आभ्यंतर प्रयत्न है जो उनकी संख्या है 5। वो कौन कौन से होते हैं? ये 5 होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विव्रत, ईसत विव्रत, संवृत। इनके अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं देखते हैं। सबसे पहले है स्पृष्ट। स्पृष्ट में सभी स्पर्श व्यंजन आते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन किसमें आएंगे? स्पृष्ट में। स्पर्श व्यंजन होते कौन कौन से हैं? क, च, ट, ता, पा। ये सभी वर्ग होते हैं। इनकी संख्या होती है 25। ईसत स्पष्ट में क्या आएगा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? या, रा, ला, वा। विव्रत। विव्रत के अंदर सभी स्वर आएंगे। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये सभी स्वर आएंगे विव्रत में। अब ईसत विव्रत, इसमें ऊष्म व्यंजन आएंगे। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शा, श, श, ह। ये 4 ऊष्म व्यंजन आएंगे किसमें? ईसत विव्रत में। संवृत में आएगा केवल आ। संवृत में क्या आता है? आ। अब है वाह प्रयत्न। वाह प्रयत्न की संख्या होती है 11। संस्कृत में वाह प्रयत्न की संख्या कितनी होती है? 11। वाह प्रयत्न का मतलब है बाहर से जो प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? विवाह, श्वास, नाद, घोष, अघोष, इसी क्रम में आप सभी को याद करना है। विवाह, स्वार, सास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, कितने हो गए? विवाह, स्वार, सास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त। इस प्रकार हम समझ सकते हैं वह प्रयत्न की संख्या 11 होती है। इसी क्रम में याद करना है। विवाह, स्वार, सास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 11 हो गए हैं बाह्य प्रयत्न और 5 है अभ्यंतर। अब इसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अभ्यंतर प्रयत्न का प्रयोग किस दशा में किया जाता है? क्वेश्चन आएगा, अभ्यंतर प्रयत्न का प्रयोग किस दशा में किया जाता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आ का प्रयोग कहां कर रहे हैं? किस अभ्यंतर में? संवृत में। तो आंसर हो जाएगा संवृत अभ्यंतर प्रयत्न। इस प्रकार इसी में और प्रक्रिया के आधार पर विव्रत आंसर आ जाएगा। अब है इसके बाद 3-3 करके इनको देखेंगे। कौन कौन से 3-3 देखेंगे? विवाह देखेंगे, श्वास देखेंगे और क्या देखेंगे? अघोष देखेंगे। विवाह, श्वास और अघोष। इनका
सूत्र कौन सा होता है? चलो देखते हैं। विवाद श्वास अघोष, ये है सूत्र पहला। अब इसकी ट्रिक क्या होती है? इसे याद करने की ट्रिक होती है 1+2 1+2 प्लस ऊष्म व्यंजन। इसका क्या तात्पर्य है? 1+2 मतलब जो 5 वर्ग है इनके पहले और दूसरे वर्ड, जैसे का वर्ग में कौन कौन सा आ जाएगा? का और खा। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे? शा, श, श, हा। ये किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे विवाद श्वास अघोष में। इनका सूत्र होता है खरो विवाह श्वासा अघोष। इस प्रकार हम समझ सकते हैं वर्ग का पहला, दूसरा वर्ड और प्लस ऊष्म व्यंजन, ये आएंगे सारे वर्ड विवाद श्वास और अघोष के अंदर। दूसरा सूत्र है श्वार नाद घोष। दूसरा है श्वार नाद घोष। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? श्वार नाद घोष में जो हस प्रत्याहार होता है उसका प्रयोग किया जाता है। हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो जो वर्ड आएंगे वो सभी श्वार नाद घोष के अंदर आएंगे। हस प्रत्याहार कौन कौन से आ जाते हैं इसके अंदर? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस हा, ये सब किसमें आएंगे? श्वार नाद और घोष के अंतर्गत। ये हो गए श्वार नाद और घोष। वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ड प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस हा, ये दो सूत्र हो गए। अब है तीसरा सूत्र, अल्प प्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे? चलो देखते हैं। अल्प प्राण का सूत्र शॉर्ट में ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड प्लस अंतस्थ व्यंजन। पहले प्रत्येक वर्ड का पहला वर्ड कौन सा हो जाएगा? जैसे कि का, तीसरा वर्ड गा, ये सभी। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से बताए थे? या, रा, ला, वा। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? अल्प प्राण के अंतर्गत। दूसरा है महाप्राण। महाप्राण में भी सभी शब्द आएंगे, वो वर्ड आएंगे जो अल्प प्राण के में नहीं आए हैं। प्रत्येक वर्ड का दूसरा और चौथा वर्ड प्लस ऊष्म व्यंजन। दूसरा और चौथा वर्ड कौन कौन सा होगा? खा, घा और ऊष्म व्यंजन शा, 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 हा। श, श, स,
हाँ, ये सभी आएंगे महाप्राण के अंतर्गत। इसके बाद है उदात्त। उदात्त में कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे? कोई चिन्ह नहीं होता, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है। जैसे कि स्वरों का उच्चारण मुख के ऊपरी भाग से होता है। इसमें क्या है? स्वरों का उच्चारण मुख के ऊपरी भाग से होता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका? अ। दूसरा है अनुदात्त। अनुदात्त, अनुदात्त क्या हो जाएगा? स्वरों का उच्चारण मुख के निचले भाग से होगा इसमें। इस प्रकार हम समझ सकते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त। इसमें 135 ट्रिक में याद कर सकते हैं, 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन। महाप्राण में याद कर सकते हैं 24 प्लस ऊष्म व्यंजन। उदात्त में कर सकते हैं, उदात्त यहां से देख सकते हैं, उदात्त मतलब ऊपरी भाग। उच्चारण कहां से होगा? ऊपरी भाग से। और अनुदात्त में निचले भाग से। इसके बाद एक है स्वरित। स्वर के ऊपर खड़ी रेखा होती है। इसमें स्वर है कोई भी, उसके ऊपर खड़ी रेखा। स्वर के ऊपर खड़ी रेखा, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, आ को ले लो। इसके ऊपर जो ये खड़ी रेखा पाई जा रही है, इसे बोलेंगे स्वरित। स्वरों का अभ्यंतर प्रथम क्या कहलाता है? जैसे कि क्वेश्चन आया, स्वरों का अभ्यंतर प्रथम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? विप्रत। और स्वरों का बाह्य प्रथम क्या कहलाएगा? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।